आज हम रिकैप करेंगे एक स्पेशल साइंस फिक्शन शॉर्ट मूवी को, द सीक्रेट नंबर। और यकीन मानिए ये वीडियो अब तक की वीडियो में सबसे बेस्ट होने वाली है। इसकी स्टोरी काफी अलग है। इस मूवी में एक मिस्टीरियस नंबर दिखाया गया है जो कि दूसरे डायमेंशन को रिफ्लेक्ट करता है और इसके बारे में और ज्यादा हमें आगे पता चलेगा। शुरुआत में ही हमें एक एक्सीडेंट दिखाया जाता है जिसमें एक बच्चा अपनी फैमिली के साथ कार में है और उनकी टक्कर किसी से लगती है जो कि दूर जाकर गिरता है। अब यहाँ से सीन चेंज होता है जहाँ हमें फेमस डॉक्टर साइमन दिखाया जाता है जो कि एक मेंटल असाइलम में काम करते हैं। वो अपना पास्ट याद कर रहा है जहाँ हम ये जान पाते हैं कि उस एक्सीडेंट वाले सीन में वो बच्चा यही डॉक्टर साइमन है। डॉक्टर साइमन उस कार क्रैश से तो बच गया था बट तब वो उससे काफी टाइम तक ट्रोमा में रहा था और इसलिए उसे अपने बचपन का यह इंसिडेंट अभी तक याद है। यहाँ अब हमें उसका एक पेशेंट दिखाया जाता है, प्रोफेसर एरिशियम, जो कि एक इंटेलिजेंट मैथमेटिशियन है। यह एरिशियम काफी देर तक कुछ लिखते रहते हैं और बाद में डॉक्टर साइमन उसे देखते हैं तो वहाँ 1 से लेकर 9 तक काउंटिंग कई बार लिखी हुई थी। यह एरिशियम डॉक्टर साइमन को कहता है कि ये सब गलत है। अभी यहाँ वो प्रोफेसर से पूछते हैं कि इसमें क्या गलत है। यहाँ प्रोफेसर थोड़े गुस्से में उससे कहते हैं कि ये गलत है क्योंकि इसमें एक हिडन नंबर ब्लीम मिसिंग है। जी हाँ, एक हिडन नंबर ब्लीम। यहाँ हम जान पाते हैं कि प्रोफेसर काफी टाइम से एक मिस्टीरियस नंबर की बात कर रहे हैं। यहाँ वो डॉक्टर साइमन को भी कहते हैं कि उसे उनका यकीन करना चाहिए क्योंकि वो एक मैथमेटिशियन है, ना कि कोई पागल। अब रात को घर पर डॉक्टर साइमन प्रोफेसर एरिशियम को और जानने के लिए उनकी हिस्ट्री चेक करते हैं और ये जानकर सरप्राइज्ड हो जाते हैं कि वो प्रोफेसर उनके मेंटल असाइलम में है। वो कोई नॉर्मल आदमी नहीं है बल्कि मैथ की फील्ड में कई अवार्ड जीत चुके हैं और यहाँ तक कि उन्होंने मैथ की फील्ड में फील्ड मेडल भी जीता है जो कि मैथ सर्कल में नोबेल प्राइज के बराबर माना जाता है। और ज्यादा पड़ताल के बाद डॉक्टर साइमन यह भी जान पाते हैं कि इससे पहले प्रोफेसर एरिशियम की मेंटल इलनेस या फिर ट्रोमा को लेकर कोई भी हिस्ट्री नहीं रही है। और यहाँ डॉक्टर साइमन के मन में सवाल भी उठ रहे थे कि क्या प्रोफेसर सच में मेंटली इल है या उन्होंने जो खोज लिया है उसे नॉर्मल लोग समझ नहीं पा रहे और उन्हें पागल समझ रहे हैं। अब नेक्स्ट डे डॉक्टर फिर से प्रोफेसर के साथ उनका बताया वही मिस्ट्री नंबर ब्लीम डिस्कस करते हैं, जहां प्रोफेसर उसे बताते हैं कि उनका मिस्ट्री नंबर ब्लीम रेगुलर नंबर 3 और 4 के बीच में आता है और उनके हिसाब से काउंटिंग करते टाइम 1 2 3 ब्लीम 4 5 6 एक्सेट्रा ऐसे गिनना चाहिए। अब डॉक्टर काफी टाइम से ये सुपरनैचुरल थ्योरी सुनकर थक चुके थे और वो प्रोफेसर से कहते हैं कि वो उसे प्रूफ करके दिखाएं। और वो एक जेली बीन्स का जार लेकर उनके सामने पलट देते हैं और प्रोफेसर को कहते हैं कि इसमें से वो ब्लीम नंबर जेलीज को अलग करें जिससे ये प्रूव हो जाएगा कि उनका ये ब्लीम नंबर एग्जिस्ट करता है। अब प्रोफेसर काफी कॉन्फिडेंस से बीन्स को अलग अलग करने लगते हैं और 3 बीन्स को निकाल देते हैं और 4th को कभी आगे करते हैं कभी पीछे। और अब वे स्ट्रगल करने लगे थे कि इनमें से ब्लीम नंबर्स सॉफ्ट जेली कितने हैं। वो गुस्से में सारी जेलीज को फेंक देते हैं। यहाँ डॉक्टर उससे कहते हैं कि वो ये ब्लीम नंबर प्रूव नहीं कर पाया क्योंकि उसका नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता। हालांकि प्रोफेसर अभी भी यही कह रहा था कि वो ये इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि उनका डायमेंशन इस नंबर को विजुअली सपोर्ट नहीं करता। और वो डॉक्टर को कहता है कि उसे वह एक पेपर और एक पेन दे जिससे कि वो अपनी इस नंबर पर पूरी रिसर्च करके डॉक्टर को विजुअली दिखा पाएगा। बट डॉक्टर साइमन यह कहकर सेशन को खत्म कर देता है कि वो उन्हें राइटिंग मटेरियल किसी और दिन देगा। अब प्रोफेसर को एक मार्कर नीचे गिरा हुआ दिखाई देता है जहाँ वो उसे छिपा लेता है। जब उन्हें उनके रूम में ले जाया जाने लगता है तो वो काफी सारी जेलीज अपने मुंह में भरकर अपने साथ ले जाते हैं। अब प्रोफेसर को उनके रूम 304 में हाई सिक्योरिटी के बीच ले जाया जाता है। अब यहाँ जो जेली बीन्स नीचे गिरी हुई थी उन्हें देखकर डॉक्टर साइमन को अपना बचपन वाला एक्सीडेंट याद आ जाता है, जहाँ जब एक्सीडेंट वाले दिन पुलिस वहाँ आई थी तो वहाँ यंग साइमन को ऐसे ही जेली बीन्स पड़े हुए मिले थे और यह उसी आदमी के थे जो कि उसकी कार से टकरा कर मर गया था। अब डॉक्टर साइमन इवनिंग में अपने घर की तरफ निकलते हैं जहाँ वो इस थकान भरे दिन के बाद जैसे ही लिफ्ट से नीचे जा रहे थे, जहाँ लिफ्ट 4 से 3rd फ्लोर तक आने में थोड़ा ज्यादा टाइम लगाती है जो कि काफी अजीब था। और डॉक्टर साइमन कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहीं प्रोफेसर की ब्लीम वाली थ्योरी सही तो नहीं है। अब घर जाते हुए पूरे ही टाइम डॉक्टर प्रोफेसर की उस ब्लीम नंबर के बारे में ही सोच रही थी, जहां घर आकर वो जान पाते हैं कि प्रोफेसर को तब असाइलम में डाला गया था जब वो सबको अपनी थ्योरी गुस्से में समझाने की कोशिश कर रहे थे और वो अपना आपा खो बैठे।
तब सब उनकी बातों को पागलपन समझने लगे थे। अब डॉक्टर प्रोफेसर के साथ अपने पास्ट सेशंस की रिकॉर्डिंग सुनने लगता है, जहाँ एक बार प्रोफेसर ने उससे कहा था कि नंबर ब्लीम उनकी रियलिटी के फैब्रिक को शो करता है। उन्होंने यह भी कहा था कि हमारी गैलेक्सी में कई सारे डायमेंशंस हैं, पर एक एवरेज इंसान उन्हें नहीं देख सकता और वे बाकी डायमेंशंस को एक्सप्लोरर नहीं कर सकते। इसका एक रीजन यह भी है कि इंसान मैथ में अभी तक इतना आगे नहीं बढ़ पाया है, और अगर वे मिस्ट्री नंबर ब्लीम को डिस्कवर कर लेते हैं तो बाकी डायमेंशंस को भी ट्रेवल कर पाएंगे, और इसके अलावा वे टाइम में आगे और पीछे भी जा सकेंगे और लाइट स्पीड से कम्युनिकेशन कर पाएंगे। अब कुछ देर बाद डॉक्टर एक बार में बैठे थे, जहां वे अपना ध्यान इन सब से हटाना चाहते थे, बट तभी उन्हें बार के शीशे पर प्रोफेसर कोई मैथ कैलकुलेशन लिखते हुए दिखाई देते हैं, जहां वो उसके पीछे ही जाने लगते हैं और आगे जाकर एक अकेली गली में पहुंच जाते हैं, जहां एक टीवी चल रहा था जिस पर उसके बचपन के एक्सीडेंट वाली खबर चल रही थी कि जो आदमी कार से एक्सीडेंट में मारा गया, उसका आज एक्सीडेंट के 3 दिन बाद तक पता नहीं चल पाया है कि वो कौन था। और फिर डॉक्टर अपने आप को वो न्यूज देखते हुए देखते हैं और हम पाते हैं कि डॉक्टर साइमन एक सपना देख रहे थे, और तभी उनकी नींद एक कॉल से खुलती है जो कि असाइलम से थी, और उन्हें पता चलता है कि प्रोफेसर एरिशियम अपने रूम से गायब है। डॉक्टर जल्दी से असाइलम की ओर निकलते हैं और पहुंचने पर एक वर्कर उन्हें बताता है कि उसने बेड टाइम तक प्रोफेसर को देखा था और उसके बाद उनके रूम में कोई भी नहीं गया और न ही कोई बाहर निकला। अब सवाल ये था कि प्रोफेसर, जो कि काफी बूढ़ा था, वो इस हाईली गाइडेड हॉस्पिटल से कहाँ जा सकता था, और यही डॉक्टर साइमन को भी कंफ्यूज कर रहा था। जब वे प्रोफेसर के रूम में जाते हैं तो यह देखकर शॉक्ड हो जाते हैं कि उनके रूम की दीवारों पर काफी सारी मैथमेटिकल इक्वेशंस लिखी हुई थी, और ऐसा लग रहा था कि प्रोफेसर ने पूरी रात मार्कर से अपनी रिसर्च पूरी करने में लगाई है। और यहाँ इंस्पेक्शन के दौरान डॉक्टर टेबल पर 3 जेली बीन्स भी पाते हैं, और इसके अलावा उन्हें एक मार्कर की कैप भी फर्श पर मिलती है, जो कि उन्हें फिर से उनके बचपन वाले एक्सीडेंट की याद दिलाती है, जहाँ उन्होंने एक मार्कर बिना कैप के देखा था। और तभी डॉक्टर साइमन को उस एक्सीडेंट की बाकी की चीजें भी याद आने लगती हैं। यहाँ डॉक्टर साइमन सोच ही रहे थे कि एक वर्कर उनमें से एक जेली को खा लेता है, हालांकि वो उसे रोकने की कोशिश भी करते हैं, बट तब तक वो वर्कर एक जेली को खा चुका था। और फिर जो डॉक्टर साइमन देखते हैं उससे उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। टेबल पर अभी भी पहले की तरह ही 3 जेली बीन्स रखी हुई थीं, और डॉक्टर उस एक्सीडेंट को और क्लियरली याद करने लगते हैं, जहां मूवी की लास्ट में हम देखते हैं कि एक्सीडेंट के बाद हर तरफ वही जेली बीन्स बिखरी पड़ी थी और मार्कर भी था। वहाँ जो आदमी मरा था वो प्रोफेसर एरिशियम ही था। अब अगर किसी को समझ न आया हो तो यह मूवी टाइम ट्रेवल पर बेस्ड है, और प्रोफेसर एरिशियम एक टाइम ट्रेवलर थे जो कि एक असाइलम में बंद थे, जो कि एक जीनियस थे, और उन्होंने वो सब पता लगा लिया था जो कि एक नॉर्मल इंसान सोच भी नहीं सकता। बट बाकी लोग उन्हें समझ नहीं पाए, वे उन्हें अनस्टेबल समझने लगी। उनकी लाइफ टाइम थ्योरी जो कि मिस्टीरियस नंबर ब्लीम को लेकर थी, वो हमेशा से ही सही था, और लास्ट में उन्होंने बस थ्योरी को कंप्लीट कर लिया। इसके बाद उन्होंने डॉक्टर को भी जेली से दिखाया कि ब्लीम नंबर होता है, और उसी के सहारे वो अपने रूम से पास्ट में टाइम ट्रेवल कर गए। अब वो टाइम ट्रेवल करने से सफल तो हो गए, बट एक मेन रूल भूल गए, और वो रूल था जो भी टाइम ट्रेवल से बिलोंग नहीं करता, टाइमलाइन उसे खुद हटा देती है। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।